वो बच्चे की जो माँ थी वो हनुमान जी की भक्त। उन्होंने कष्टभंजन हनुमान जी का नाम लिया, बच्चे के सर पर हाथ रखा और हनुमान चालीसा का पाठ किया और उस रक्षा सूत्र को, जो झूला होता है ना, जो पालना होता है जिसमें बच्चे को सुलाते हैं, तो उस पालने पर ही बांध दिया प्रभु का नाम लेकर। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। आज है शनिवार, हमारे प्रभु का वार। आज होने वाला है Q&A सेशन। आपके सवाल, मेरे जवाब। जो सवाल आप मुझे कमेंट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, इंस्टाग्राम DM में पूछते हो, तो ज़्यादा पूछे जाने वाले जो सवाल होते हैं वो मैं पिकअप करता हूँ और इस व्लॉग के माध्यम से उसके जवाब देता हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्या पता आपके कोई सवाल का जवाब आपको आज मिल सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले हमारे फैमिली से जुड़े नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला सवाल, कई भक्त मुझे पूछते हैं कि जयेश भैया आप गुजरात रहते हो, श्री कष्टभंजन सालंगपुर हनुमान जी का मंदिर तो गुजरात में ही है, हमें अगर आना है, हम दूसरे स्टेट्स में, भारत के अलग अलग स्टेट्स में, कोई समझो कि आसाम में रहता है, कोई केरला में रहता है, कोई जम्मू में रहता है, कोई मध्य प्रदेश में रहता है, तो अगर हमें अगर आना है कष्टभंजन सालंगपुर के दर्शन करने, तो हम कैसे आए, क्या करें? कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले मैं मुंबई रहता था, मतलब 2016 की बात है, आई थिंक 2016 की बात है, जब मैं सबसे पहली बार प्रभु के दरबार सालंगपुर गया था। और बस समझ लो वो मोमेंट था जहाँ से मेरे जीवन में 360 डिग्री परिवर्तन आया, सकारात्मक परिवर्तन आया, जहाँ से मेरा जीवन बदला। वो जर्नी पूरी मैंने अपने अनुभव में बताई है। मैंने 2.5-3 साल पहले एक अनुभव शेयर किया था अपना, हनुमान जी से जुड़ा, महिमा से जुड़ा, मुझ पर क्या क्या कृपा हुई है। मेन चैनल में है, आप ज़रूर देखिएगा। तो जब मैं मुंबई से गया था तो वहाँ से तो डायरेक्टली ट्रेन अवेलेबल थी। मैंने भावनगर एक्सप्रेस पकड़ी थी और मैं उतरा था। ज़्यादातर भक्त अगर बाई रेल जाते हो तो बोटाद जंक्शन उतरते हैं। बोटाद जंक्शन करके एक स्टेशन है, वहाँ से आपको शेयरिंग व्हीकल्स या शेयरिंग रिक्शाएं मतलब मिल जाएंगी, सीधा सालंगपुर हनुमान जी के मंदिर लेकर जाएगी। तो ये एक सिंपल रास्ता था जो मैं मुंबई से गया था। अभी तो काफ़ी ट्रेनें हैं, लेकिन ज़्यादातर भक्त जो दूसरे स्टेट से आते हैं, देखो बोटाद इतना बड़ा भी रेलवे स्टेशन नहीं है जैसे अहमदाबाद हो, सूरत हो, या जैसे मुंबई के कोई भी बड़े स्टेशन, इतना बड़ा नहीं है। मगर अगर आप दूसरे स्टेट से आ रहे हो तो ऑब्वियसली हर जगह से आपको बोटाद जंक्शन की ट्रेन अवेलेबल नहीं होगी, वो हम सभी को पता है। ठीक है, एक काम करिएगा, गुजरात का आपको सबसे बड़ा शहर आपको पता है, वो है अहमदाबाद। वहाँ से गुजरात के हर गांव और शहर की कनेक्टिविटी अवेलेबल है। तो अगर बाई एयर आ रहे हो, बाई फ्लाइट आ रहे हो, तो भी आप अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतर सकते हो। या फिर अहमदाबाद के लिए ट्रेन तो ऑलमोस्ट इंडिया के हर स्टेट से अवेलेबल है। तो आप अहमदाबाद आइए और वहाँ से आपको सालंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर के लिए आपको डायरेक्ट बसेस अवेलेबल है, आप प्राइवेट व्हीकल बुक कर सकते हैं। तो वहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है, जो कहते हैं ना कि व्हीकल्स की, वाहनों की, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो एक सिंपल है, आप दूसरे स्टेट से आएंगे, सीधा अहमदाबाद आ जाइए और वहाँ से आपको अब तकरीबन, आप मैं समझो अगर आप एक ब्रेक भी लेते हैं रास्ते में बीच में, तो तकरीबन 4 घंटे का रास्ता अगर हम अगर पकड़ के चलें तो ठीक रहेगा। 4 घंटे इतनी ट्रैवलिंग हो सकती है। बाय कार जाएं तो थोड़ा बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, बाय बस आएंगे तो 4 घंटे अगर हम पकड़े। तो डिपेंड करता है ट्रैफिक कितनी है, क्योंकि अहमदाबाद सिटी में से, सिटी के बाहर निकलने में थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो 4-4.25 घंटा आप दिमाग में रख सकते हैं कि इतनी ट्रैवलिंग हो सकती है। दूसरा सवाल, कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर अगर हम जाते हैं तो उसके साथ हमें किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? किन चीज़ों का मतलब, क्या चीज़ वहाँ पे और भी है जो हमारे लिए कहता है ना कि प्रभु की कृपा समझिए, हम उन चीज़ों पर ध्यान दें, समझ रहे हो? तो देखो, दादा के दर्शन तो आप सबसे पहले करिए। ठीक है, अगर आपने वहाँ पे स्पेशल पूजा, जहाँ पे जो पूजा आपने देखी होगी, मतलब काफ़ी अनुभव मैंने शेयर किए हैं भक्तों के, जहाँ पे स्पेशल पूजा भी मिलती है, वहाँ पे पूजा में बैठना पड़ता है, वहाँ पे कुंड है, वहाँ पे आपको स्नान करके स्वच्छ सीधे आके वो पूजा में बैठना पड़ता है। वो पूरा प्रोसीजर है, आप वहाँ पे जाएंगे आपको समझाया जाएगा, उसकी टाइमिंग्स होती है। वो एक पूजा है, वहाँ पे आपको 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने की पूजा दी जाती है। अकॉर्डिंग आपकी प्रॉब्लम कैसी सीवियरिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार बड़े जो दिन होते हैं, त्यौहार होते हैं या बड़े बड़े दिन होते हैं जहाँ पे ओवर क्राउड होता है, तब वो पूजा उस दिन वे नहीं रखते हैं, बाकी नॉर्मल दिनों में पूजा होती है। ठीक है, तो उसके अगर आप पूजा में नहीं बैठते तो आप नॉर्मल दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, प्रभु के पाठ करिए, धुन करिए, कीर्तन करिए, मंत्र जाप करिए। वो सब करने के बाद एक चीज,
वहाँ पे प्रभु के प्रसादी का जल अवेलेबल है, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से वो प्रभु को अभिषेक कराने के बाद जो प्रसादी का जल हो, एक बॉटल होती है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा आने वाले व्लॉग्स में। तो वो बॉटल वाइट कलर की होती है, जो मेरे पास थी, ऊपर रेड कलर का ढक्कन होता है, वो प्रभु के प्रसादी का जल होता है। वो आप ज़रूर ले, एकदम नॉमिनल चार्ज होता है, तो वो ज़रूर लीजिएगा। घर में कभी भी आपको लगे कि कोई बीमार है या फिर घर में ऐसा कुछ लगे कि नेगेटिव वाइब से वातावरण है, तो वो पूरे घर में छिड़किएगा, जैसे हम गंगा जल छिड़कते हैं। और घर में अगर कोई बीमार है तो प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु के नाम का स्मरण करके, कष्टभंजन देव का स्मरण करके उस जल की थोड़ी क्वांटिटी उस जो बीमार है उनको आप पिला दीजिए, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरी बात, वहाँ पे रक्षा सूत्र अवेलेबल है। वहाँ पे आप मंदिर के प्रांगण में ही एक, मतलब उन्होंने एक स्टोर बना के रखा है, जैसे इसे रक्षा सूत्र बोलते हैं। जैसे ब्लैक कलर का धागा और एक धागा होता है जो प्रभु को अर्पित किया हुआ होता है, प्रसादी का धागा बोलते हैं। तो उन चीज़ों का वहाँ पे लाइक पूरा स्टॉक अवेलेबल होता है, तो वहाँ से एकदम नॉमिनल चार्ज होता है, आप ले सकते हैं। ताकि आप बार बार, अगर कष्टभंजन हनुमान जी कहीं दूर से आ रहे हो, बार बार नहीं आ सकते हो, तो कई बार होता है ना, एक श्रद्धा से हम उस धागे को धारण करते हैं, रक्षा सूत्र को धारण करते हैं ना, तो एक विश्वास होता है कि नहीं, प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो उन धागों को आप एक्स्ट्रा लेकर रखिएगा, ताकि घर में आपके जो भी मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स को आप पहना दीजिएगा, ठीक है। मैंने एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूँ। हमारे एक रिलेटिव है, आप मानेंगे नहीं, उन रिलेटिव के साथ क्या हुआ था। वो उनका एक बच्चा था, रोए जा रहा है, पता नहीं, मतलब होता है ना कि भाई जब बच्चा बॉर्न बेबी होता है, कुछ ही समय, मतलब 6-8 महीने का होता है, उन समय में थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर आपका बच्चा तेजस्वी है, बहुत अच्छा दिखता है, तो कई लोगों के लिए वो कहता है ना, वो एक जलन सी पैदा होती है और वो मतलब इन चीज़ों को नहीं देख सकते। तो वो बच्चा रोए जा रहा था और किसी भी हालत में चुप रहने को, मतलब ना खा रहा है, ना पी रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, बुखार आ रहा है। तो उन्होंने एक किस्सा मुझे सुनाया था उस वक्त में, तो ये शॉर्ट है, वो आपको बता देता हूँ। तो उनके साथ ऐसा हुआ कि वो बच्चे की जो माँ थी, वो हनुमान जी की भक्त। उन्होंने कष्टभंजन हनुमान जी का नाम लिया, बच्चे के सर पर हाथ रखा और हनुमान चालीसा का पाठ किया। और उस रक्षा सूत्र को, जो झूला होता है ना, जो पालना होता है, जिसमें बच्चे को सुलाते हैं, बच्चा सो ही नहीं रहा था, तो उस पालने पर ही बांध दिया प्रभु का नाम लेकर कि प्रभु अभी आपको ही मेरे बच्चे की रक्षा करनी है। पता नहीं किसकी टोक लग गई, किसी की बुरी नज़र लग गई, मेरा बच्चा खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, रोए जा रहा है, सो नहीं रहा है, पूरी रात नहीं सो रहा है, डॉक्टर की दवाई दी, काम नहीं कर रही है। उस दिन जब उसने ये किया, प्रभु का नाम लिया, हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रभु का नाम लेकर, जय कष्टभंजन दादा का नाम लेकर उस रक्षा सूत्र को वो पालने पर बांध दिया। 10 मिनट के अंदर बच्चा शांत हो गया, उसका बुखार उतर गया। पता नहीं, प्रभु की कृपा देखो, प्रभु की महिमा देखो, असंभव को संभव वही कर सकते हैं। और वो शांति से सो गया। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो ये है रक्षा सूत्र की ताकत, ठीक है। तो जब भी आप कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहाँ पे रक्षा सूत्र को ज़रूर आप अपने ले लीजिए, अपने फैमिली के लिए लेकर रखिएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़, इन चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप जब भी जाओ तो ये चीज़ों का ध्यान रखो, ताकि वो चीज़ें मिस ना करो, ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो ज़्यादातर भक्त मुझसे पूछते हैं, जयेश भैया आप सबसे ज़्यादा कौन से मंत्र का जाप करते हो, कौन से मंत्र का पाठ आप डेली करते हो, प्लीज़ हमें बताइए, हम भी करना चाहेंगे, क्योंकि प्रभु की आप पर विशेष कृपा है। आप हम पे बताइए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताऊंगा, मैं भी एक सामान्य भक्त हूँ, दास का दास हूँ, उनकी सेवा में रहता हूँ। जैसे मैं कोई कहता है ना, कोई ज्ञानी महान पंडित गुरु वो नहीं हूँ, मैं मात्र एक दास हूँ, उनका भक्त हूँ, उनकी जो सेवा होती है वो करता हूँ, बस सच्चे दिल से राम नाम का स्मरण करता हूँ, ठीक है। और उनके नाम से, और हाँ, अगर आप मुझे पूछे अगर कोई मंत्र, तो राम नाम का स्मरण तो मैं मैंडेटरी करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है और हम सबको पता है कि हनुमान जी सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, प्रसन्न प्रभु श्री राम के नाम से होते हैं, तो वो तो करता ही हूँ। हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। और साथ ही फिर से देखो, कष्टभंजन हनुमान जी की बात अगर मैं करूँ, वहाँ पे एक बहुत ही प्रभावी मंत्र है कष्टभंजन हनुमान जी का, वो मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पे लिख के भी आ जाएगा, ताकि आप उस मंत्र को लिख लो अगर आपको भी जाप करना है, जो सारे कष्ट दूर करेगा आपके। वैसा मंत्र है, ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप मैं डेली करता हूँ, ठीक है। तो ये कई लोगों का सवाल था कि वैसे तो हनुमान जी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनमें से कहता ना कि आप कहीं ना कहीं किसी बड़े एक धाम से आप ज़्यादा निकट होते हो, ठीक है। कोई
कहता है ना कि कोई कष्टभंजन हनुमान जी का जो स्वरूप है उससे निकट होता है, कोई सालासर बालाजी के स्वरूप से ज़्यादा निकट होता है, तो कोई मेहंदीपुर बालाजी, तो कोई बागेश्वर धाम, कोई संकट मोचन, कहता है ना ऐसे प्रभु के तो ऐसे अनगिनत धाम है। तो कोई ना कोई एक होता ना, एक फ्रेम आपके दिमाग में बन जाती है, एक स्वरूप आपके दिमाग में बन जाता है कि नहीं, प्रभु को अगर मैं आंख बंद करूं तो यही स्वरूप मुझे दिखता है। तो जहां से मेरा जीवन बदला, तो मुझे कष्टभंजन हनुमान जी का स्वरूप मैं आंख बंद करता हूं तो पहले वही दिखता है। तो जब मैं गया, मेरे जीवन का परिवर्तन हुआ, वो मंत्र मुझे वहां से पता चला कि नहीं, ये मंत्र का जाप करने से आपके सारे संकट आपके दूर होते हैं, प्रभु की आप पर कृपा बनी रहती है। और तो वो चीज़ मेरे दिमाग में एक फ्रेम कर गई और मेरा जीवन जहाँ से परिवर्तन हुआ है। आप कहते हैं ना कि कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बार जाने की, मगर कहते हैं जब तक प्रभु का बुलावा नहीं आता है तब तक आप नहीं जा सकते। तो कोशिश आप भी मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। और अभी फिर से अगर मैं जाऊँ तो आप सभी को भी दर्शन कराना चाहूँगा। तो बस मैं उनके बखान, उनकी लीलाओं का स्मरण करता हूँ, राम नाम का जाप करता हूँ, राम धुन करता हूँ, राम नाम के जो भजन है उसका गुणगान करता रहता हूँ। तो बस मुझे बस यही मेरी सरल भक्ति है। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं एक सामान्य भक्त हूँ। अच्छी चीज़ें जो मैंने अनुभव की है सारे मैं एनालाइज करता हूँ कि क्या करने से भक्त प्रभु के निकट आ सकता है, तो उन चीज़ों को आप सभी से शेयर करता हूँ। तो ये सारी चीज़ आज जो 3 सवालों के जवाब मैंने दिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सवाल आते हैं मुझे कष्टभंजन हनुमान जी से जुड़े। तो उससे जुड़े सवाल मैंने सोचा क्यों ना आज इस व्लॉग में उन सवालों के जवाब आप सभी को दूँ। और दोस्तों, आप सभी को तो पता है व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है आप भी जुड़िएगा। और आज हम कोई भजन नहीं गाएंगे, एक धुन करेंगे प्रभु के नाम की। प्लीज़ आप भी जुड़िए अगर आपको आती है, और कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट में बताना है मुझे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। बहुत प्यारी धुन है, जहाँ पे हम सिर्फ श्री राम का नहीं, सिर्फ माता सीता का नहीं, सिर्फ हनुमान जी का नहीं, हम प्रभु श्री राम, माता सीता और साथ ही साथ हनुमान जी का भी नाम जप कर रहे हैं। एक नाम की धुन चल रही है, ऐसा लगता है कि करते जाए करते जाए करते जाए। बहुत बहुत प्यारी धुन है दोस्तों, इस धुन को आप भी करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े आप सबसे पहले देख सकें। तब तक जय श्री राम, गुड बाय।